जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के दूसरे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, आपको बता देंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत सी छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के दूसरे दिन के जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिससे करके आप अपनी मोहमांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू से करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी को इस लोक के समाचार पर अचर जगत की विधाताओं की ज्ञाता माना जाता है। और माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता की, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि इनकी वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्ववस्त्र विजय की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 दूसरे दिन की शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। प्रिय भक्तगणों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को रहेगा और द्वितीय तिथि शुरुआत 23 सितंबर को सुबह 2:56 पर हो जाएगी और द्वितीय तिथि की समाप्ति 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा शुभ मुहूर्त में सुबह 9:12 से लेकर दोपहर को 1:44 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:46 से लेकर रात को 9:15 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर को 12:47 तक रहेगा। और इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह 6:10 पर रहेगा और सूर्य अस्त का समय शाम को 6:16 पर रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:15 से लेकर शाम को 4:46 तक रहेगा। भक्तगणों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। भक्तगणों, नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए।
हरा रंग माता को बेहद प्रिय होता है और दूसरे दिन की पूजा करने से पहले आप स्नान आदि करके इस वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम कलश और माँ दुर्गा की उपासना करें। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा स्थापित करें। और यदि आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप माँ दुर्गा की ही प्रतिमा की ब्रह्मचारिणी के रूप में ध्यान करते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं। अब आप माँ को गुड़, हल्का फूल या कमल का पुष्प अर्पित करें या फिर माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय फूल सेवती या गुलदारी का प्रयोग भी कर सकते हैं। भक्तगणों, यदि आप पूजा में माँ ब्रह्मचारिणी को बट वृक्ष के पत्ते या बट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि और ज्ञान के इजाफा होता है। इसके बाद माँ को चीनी या शक्कर का भोग लगाएं या माता को पिस्ता से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। अब धूप दीप जलाएं और इसके बाद प्रदक्षिणा करें, यानी कि 3 बार अपनी ही जगह पर खड़े होकर घूमें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ की आरती करें और अब इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। अब माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तुस्ये नमस्तुस्ये नमो नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। भक्तगणों, आप जितनी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ में माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करेंगे तो माँ आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेगी। मंत्र उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना माँ ब्रह्मचारिणी के समक्ष जरूर रखें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ करें। अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें और सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें। आपको बता दें कि इस दिन किसी ब्राह्मण को चीनी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जो इस प्रकार है। माँ ब्रह्मचारिणी पूर्ण जन्म में राजा हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म ली थी। बड़े होने के बाद माता ने नारद जी के उद्देश्य से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घर पर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने हजारों वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। वे खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट झेले और 300 वर्ष तक माता ने टूटे हुए बिल पत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना की और बाद में माता ने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण उनका नाम अपना भी पड़ा। माता ने कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निहार कर रहकर कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के कारण देवी माता का शरीर एकदम सूख गया। तब देवता, ऋषिगण और मुनि ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से आपको भोलेनाथ जरूर पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये सुनकर ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहाँ जाने कुछ ही दिन बाद माता को शिव शंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए। ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही सरल है और उससे भी सरल है इनको सर्वमंत्र करना, माँ को खुश करना। ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत ही आ जाती है।
माँ दुर्गा ये इस रूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई। माता की आराधना करने से जीवन में संयम बल, सात्विक, आत्मबल और प्रिय भक्तगणों